हेलो दोस्तों, आइए आज हम ज्योतिष सीखते हैं। वैसे ज्योतिष तो एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है और सीखना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि इसे समझा नहीं जा सके। हमारा यह वीडियो है लर्न ज्योतिष। इस वीडियो और आने वाले वीडियो में हम यह प्रयास करेंगे कि इसे सरल से सरल भाषा में समझाया जा सके, ताकि जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं उनको ज्योतिष को समझने में सहूलियत हो सके। हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि इसे थोड़ा भी सीख जाएंगे तो कोई भी तथाकथित ज्योतिष जो कि अपने आप को ज्योतिष कहता है, आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और ठग नहीं पाएगा। और यदि थोड़ा और सीख जाएंगे तो आप अपने भी जन्म कुंडली को कम से कम अपना तो देख ही पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का लर्न एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष सीखें। ज्योतिष को ऐसे तो स्यूडो साइंस कहा जाता है, जो कि झूठा साइंस है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी आज भारत सहित अन्य पश्चिमी देशों के लोग भी ज्योतिष के विषय में, ज्योतिष को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और अधिकांश लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं। ज्योतिष में ऐसा दावा किया जाता है कि आपके भविष्य के बारे में बताया जाएगा। प्लस यदि दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में यदि कोई समस्या आती है तो उसका ज्योतिष से निदान संभव है। ऐसा कहा जाता है, चाहे बीमारी हो या नौकरी लगने की बात हो या नौकरी में प्रमोशन की बात हो या फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, आप बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, सब में किस्मत की बात होती है, फेट की बात होती है, जिसको आप देखते नहीं हैं। तो ज्योतिष प्रयास करता है उन्हीं बातों पर प्रकाश डालने का। ज्योतिष का जो शब्द है एस्ट्रोलॉजी, वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एस्टर प्लस ओलॉजी। एस्टर का मतलब होता है स्टार और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, मतलब स्टार का अध्ययन। स्टार के चाल के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ASTR से स्टार हो गया हमारा, ओलॉजी से अध्ययन हो गया। जितना भी शब्द है, विषय है, पढ़ाई वाला विषय है, उसमें ओलॉजी यदि लगा हुआ हो, मतलब उसका अर्थ होता है कि उस विषय का अध्ययन। यहाँ एस्ट्रोलॉजी में स्टार का अध्ययन किया जाता है, स्टार के चाल का अध्ययन किया जाता है और स्टार के चाल के अध्ययन के आधार पर भविष्य को प्रेडिक्ट किया जाता है, भविष्य के बारे में बतलाया जाता है। या कोई समस्या है तो हो सकता है वह क्यों आ रहा है, इस संबंध में जानकारी आपको मिल सकता है। एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से समझें कि एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकता है। मान लीजिए आप किसी 10 फीट के दीवार पर चढ़ रहे हैं या 8 फीट 6 फीट का दीवार है, उस पर चढ़ रहे हैं, चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या 5 फीट का ही दीवार है, उसको उस पर चढ़ करके चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप चढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह सोचिए कि यदि कोई आदमी पीछे से थोड़ा सा आपको सहारा दे दे, धक्का दे दे, तो आप उस दीवार पर आसानी से चढ़ जाएंगे। ज्योतिष वही करता है कि आपके आने वाले समय में समय को बतलाता है कि इसमें यदि खराब समय आ रहा है या विशेष अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है उसमें, तो उस समय थोड़ा सा ज्योतिष के अनुसार, जो ज्योतिष में जो रेमेडीज़ कहा गया है, उसको करने से थोड़ी सी सहायता आपको मिल जाएगी और आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। ज्योतिष इतना करता है। ज्योतिष कोई मिराकुलस साइंस नहीं है। ज्योतिष में ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपका पासा पलट हो जाएगा, आपका बिल्कुल किस्मत पलट जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको इससे सहायता मिलेगी। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष से थोड़ा सा सहायता उसमें यह करता है। वही दीवार पर चढ़ने वाली बात है। तो ज्योतिष से हमारा मतलब है एस्ट्रोलॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले भी बतला चुके हैं कि स्टार प्लस ओलॉजी। स्टार मीन्स स्टार, ओलॉजी मतलब अध्ययन। स्टार का अध्ययन मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है, एक विषय है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में स्टार का अध्ययन किया जाता है, उसके चाल का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी भी उसी प्रकार का चीज़ है। एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ स्टार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम स्टार का अध्ययन करके, उसके चाल को देख करके किसी व्यक्ति के बारे में यदि समझते हैं तो उसके आने वाले दिन, जो आने वाला दिन है, उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो
आइए देखें कि एस्ट्रोलॉजी का संबंध किन बातों से है और इसमें बेसिक जानकारियाँ क्या ज़रूरी है हमको। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहली बात आती है राशि। राशि जिसको जोडियक साइन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं जोडियक साइन और हिंदी में उसको राशि कहते हैं, हिंदी में कहते हैं राशि। तो सबसे पहली बात हम लोग समझें कि राशि क्या होता है। राशि में है जो हमारे चारों तरफ आकाश फैला हुआ है और पृथ्वी बीच में है मान लीजिए, और चारों तरफ आकाश फैला हुआ है, तो एक सर्कल बन जाता है, गोला बन जाता है। और सब लोग जानते हैं कि गोले का एंगल कितना होता है। गोले का एंगल है, गोले मतलब सर्किल का एंगल कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस 360 डिग्री को 12 काल्पनिक रेखाओं में बांट दिया गया है, 12 इमेजिनरी लाइन में बांट दिया गया है। 12 से यदि इसको हम भाग दे देते हैं तो कितना हो जाता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री के आधार पर इमेजिनरी लाइन की कल्पना की गई है पृथ्वी के चारों ओर आकाश में। तो एक लाइन जो है 30 डिग्री का होगा। यदि मान लीजिए एक लाइन यह हो गया तो दूसरा लाइन यह हो गया, तो यह 30 डिग्री का हो गया, मतलब 0 to 30 डिग्री पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन यदि हम लोग मान लें दूसरा, तो 30 का फिर स्पैन होगा ये, तो 30 डिग्री का स्पैन में ये 31 to up to 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पर आकर के यदि 12वां लाइन इसको माने तो यहाँ 360 डिग्री हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भागों में पृथ्वी के चारों तरफ जो आकाश है, गोला है, उसको बांट दिया गया है। उसको 1 2 3 से हम लोग समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इन 12 पहला का हो गया 0 से 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 30 डिग्री टू 60 डिग्री दूसरा हो गया, 60 डिग्री टू 90 डिग्री तीसरा हो गया। सभी का स्पैन जो है 30 डिग्री। इन्हीं 12 भागों को राशि कहा गया है। और सुविधा के लिए सभी लाइन को, सभी उसके सेगमेंट को, खंड को अलग अलग नाम दिया गया है। ये नाम है, उसी नाम से राशियों को जाना जाता है। ये नाम है, पहला नाम है हमारा, पहला नाम है एरीज, इसे हिंदी में मेष कहते हैं। मेष राशि कहते हैं इसको। दूसरा है टॉरस, इसे हम लोग हिंदी में वृष राशि कहते हैं। तीसरा है मिथुन, इसे हम लोग इंग्लिश में जेमिनी कहते हैं। चौथा है कैंसर, इसे हम लोग हिंदी में कर्क राशि कहते हैं। पांचवा है लियो, इसे हिंदी में हम लोग सिंह राशि कहते हैं। छठा है वर्गो, इसे हिंदी में हम लोग कन्या राशि के नाम से जानते हैं। सातवां है लिब्रा, इसे हम लोग तुला राशि के नाम से जानते हैं। आठवां है स्कॉर्पियो, इसे हम लोग हिंदी में वृश्चिक राशि के नाम से जानते हैं। नौवां है सैगिटेरियस, इसे हम लोग हिंदी में धनु राशि के नाम से जानते हैं। 10वां है हमारा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को हिंदी में हम लोग कहते हैं मकर राशि। 11वां है हमारा एक्वेरियस को हिंदी में हम लोग कहते हैं कुंभ राशि। 12वां है हमारा पिसीज को हिंदी में कहते हैं मीन राशि। तो इन 12 खंडों को, 12 भागों को 12 राशि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उसका लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस साइड ये नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, जो ऑर्डर है इस राशि का। उस राशि को यदि
इसी नंबर के से जानते हैं। सभी राशि के लिए नंबर फिक्स कर दिया गया है उसके ऑर्डर के अनुसार। उसी ऑर्डर के अनुसार उस राशि को, यदि कहीं पर 1 लिखा हुआ है जन्म कुंडली आप यदि देखे होइएगा किसी का, तो उसमें देखे होइएगा 1 2 3 लिखा रहता है। जहाँ पर 1 लिखा रहता है वहाँ पर मतलब है उसका कि मेष राशि है। जहाँ पर 9 लिखा हुआ है का मतलब है 9 नंबर है सेगिटेरियस का। 9 यदि लिखा हुआ है तो उसका मतलब है धनु राशि या सेगिटेरियस। यदि 12 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है पिसीज मीन। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे कि ये राशि क्या है और उसका नाम कैसे रखा गया है। यह ज्योतिष सीखने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि भाई राशि कैसे बनी है और उसके क्या नाम है, हिंदी और अंग्रेजी, यदि हिंदी में या अंग्रेजी में, और उसके लिए क्या क्या नंबर फिक्स किया गया है। ये बगल में लिखा हुआ सारा नंबर उस राशि के लिए फिक्स किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पर बंद करते हैं और दूसरे वीडियो में हम लोग समझेंगे राशि जो प्रतिदिन हम लोग सुनते होंगे या पेपर में निकलता है या टीवी में बतलाता है कि आपके राशि का आज क्या फल है। तो यह समझेंगे कि वह किस राशि की बात कहता है, आपकी राशि क्या है। या दूसरी बात लग्न की होती है, तो यह भी समझेंगे कि आपका लग्न क्या है और राशि क्या है। एस्ट्रोलॉजी को भगवान से जोड़ा जाता है और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यदि रिमेडी करने पर, उसके अनुसार यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका निदान करने पर लोगों को फ़ायदा होता है और उसका काम संपन्न होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और यदि यह वीडियो आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।